दोनों मतलब हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर हम लोग चलते थे। लेकिन ममता दीदी आने के पर ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो रहा है, लेकिन इससे पहले कभी बंटवारा नहीं हुआ। 10,000 मदरसा को मतलब 10,000 मदरसा को सरकारी स्वीकृति देंगे, दिया है क्या? एक भी नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल में पूरा मदरसा में घूर के देख सकते हैं, एक भी नहीं मिला है। घर क्यों नहीं मिला आपको? भी हम देख रहे हैं कि घर इसी से बना हुआ नहीं, इसीलिए क्योंकि बीजेपी कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए यहाँ पे नहीं मिल सकता है। सिर्फ टीएमसी करना चाहिए, टीएमसी करना पड़ेगा। उसके बाद में टीएमसी का होकर मतलब जाके झमेला में शामिल होना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, लाठी गुल्ली डंडा के साथ लेकर खेलना पड़ेगा, तब अब मिल सकता है। तो जो माइनॉरिटी तो अनपढ़ होता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है यार। इन लोग को पढ़ा लिखा बनाना भी नहीं चाहिए। अगर पढ़ा लिखा बन जाएगा तो हम मेरा होके तो लड़ाई नहीं करेगा ना। यही चाहती है ममता दी। हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमें कुछ मकान दिखे, ये गरीब लोगों के झोपड़ी वोपड़ी वाले मकान दिखे यहाँ पे। तो हम सोचे इनकी राय जानते हैं। तो यहाँ हमें कुछ माइनॉरिटीज़ के लोग मिले जो पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो हम सोचे थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनकी क्या राय है। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख तुगान अली है। शेख जी ये बताइए, इस बार अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो किसे पसंद कर रहा है, दीदी को या दादा को? नहीं, दादा को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, मुख्य कारण क्या हो सकता है? दादा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृत उन्नयन के लिए, ठीक है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले कोई उन्नयन नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं जो केंद्रों में और राज्यों में एक ही सरकार हो। इसके लिए भी बहुत बड़ा ये हो सकता है, एक ही सरकार रहने की वजह से उन्नयन अच्छा होगा, इसकी वजह से। अच्छा, हम एक बार सबसे कमेंट कर लेते हैं। हाँ दादा, ये दीदी अच्छा लगता है कि दादा शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी? शुभेंदु अधिकारी मैंने बीजेपी के चाहिए ना ममता दी के चाहिए, टीएमसी के चाहिए? टीएमसी के चाहिए, बीजेपी के चाहिए। बीजेपी के चाहिए। दादा आप बताइए, बीजेपी की टीएमसी? बीजेपी के चाहिए। दादा बीजेपी की। चलिए देखिए, यहाँ जो लोग हैं इन बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, उसका मुख्य वजह आप बता दीजिए कि बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को तो उन्नयन के लिए पसंद करते हैं ना, क्योंकि केंद्रों में रहना कालीन अच्छा से काम कर रहा है। इससे पहले मतलब बीजेपी का केंद्रों में और अलग स्टेट में जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसा सॉरी हम लोगों का और भी 17-18 मतलब स्टेट में है, वहाँ पे उन्नयन हुआ है, सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के। क्योंकि इससे पहले एक ही केंद्रों में जो सरकार और पश्चिम बंगाल में जो सरकार एक ही नहीं रहने की वजह से बहुत पीछे है पश्चिम बंगाल। इसीलिए और माइनॉरिटी का भी उन्नयन बहुत पीछे में है। तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को 2021 साल में सरकार गठन करने दें। हम लोग सब चाहते हैं जो परिवर्तन हो, परिवर्तन में उन्नयन आए। इसकी वजह जैसे कुछ दीदी के समर्थक है वो आरोप लगाते हैं कि जो भाजपा है वो हिंदुओं के लिए सिर्फ करती है, मुसलमानों ने करते। तो इस पे माइनॉरिटी की क्या राय है, नंदीग्राम के माइनॉरिटी? नहीं, वो पूरा का पूरा झूठ है। लेकिन 1998 पे जब मतलब ममता जी जब बीजेपी के साथ 2006 साल तक चले थे, तो उसको तब उस टाइम में पता नहीं चला था जो बीजेपी संप्रदाय दल है। लेकिन अभी उन लोगों का मतलब मालूम है, जो मतलब माटी सरक गया ना पैर से, पता चल गया जो ये तो सरकार में नहीं रहने वाली है। क्योंकि वो तो पूरा का पूरा मुर्दा बंदा बनाना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान को संप्रदाय लगा के हम फिर से चुनाव में आए। क्योंकि इससे पहले सीपीएम को भी ऐसा करके वो ममता दी ने बोला था, जो इससे पहले जो गणतांत्रिक अधिकार रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा उन्नयन होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। परिवर्तन करने के बाद में देखा गया जो सीपीएम जो चोरी करता था, लेकिन ये आके गुंडागर्दी एवं गुंडाराज चला रही है। लेकिन इसीलिए पश्चिम बंगाल का जनता को पता चल गया जो प्रकृत उन्नयन कहाँ से हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत स्टेट में उन्नयन हुआ है बीजेपी के थ्रू से। इसीलिए चाहते हैं जो एक ही सरकार हो, केंद्रों में और राज्यों में एक ही सरकार हो, उन्नयन होगा। लेकिन एक तो बीजेपी वाले भी, आप बड़े स्तर के लोगों की बात कर लीजिए या छोटे स्तर के भी लोग हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि दीदी इमामों को भत्ता देती है और दीदी ये जो विसर्जन होता है दुर्गा पूजा को रोक के जब किसी और कार्यक्रम को इजाज़त देती है। तो क्या लगता है आप लोगों को, कहते हैं कि दीदी मुसलमानों के लिए काम करती है कुल मिला के? नहीं, वो तो पूरा का पूरा नाटक है, ठीक है। मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ मतलब मुहर्रम का टाइम में तो हम लोग नहीं बोले भाई हम लोगों का मुसलमान के लिए मतलब हम लोगों का गमरा जाएगा तो आप दुर्गा का विसर्जन अटका दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक साथ दोनों मतलब हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर हम लोग चलते थे। लेकिन ममता दीदी आने के पर ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो रहा है, लेकिन इससे पहले कभी बंटवारा नहीं हुआ है। क्योंकि सीपीएम भी था इससे पहले। सीपीएम मतलब ये किया था, नारा लगाया था इससे पहले, जो एक साथ मुसलमान मतलब हिंदू मुसलमान नहीं रह सकता है। लेकिन ठीक एक ही तरीका का नारा मतलब टीएमसी लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही बोल रहा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई मतलब सांप्रदायिक के कोई कारण ही नहीं है। ऐसा अगर होता, क्योंकि केंद्र सरकार का जितना उन्नयन है ऐसा तो नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू लोग को मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको भी मिला है सबको एक ही तरीका से एक ही समान अधिकार एवं गणतांत्रिक अधिकार के थ्रू में ही आपको मिला है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के।
जैसे हम कभी कभी जब हमसे कुछ माइनॉरिटीज के लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि दादा आएंगे अगर तो जो इमामों को भत्ता मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, दीदी हमको भत्ता दे रही है इसलिए हम दीदी को वोट देंगे। तो इमाम भत्ता पे आप इमाम भत्ता के बारे में जो बात करें वो तो वाक़ा बोर्ड से पैसा आता है, इसमें दीदी क्या कह रहा है? वाक़ा बोर्ड के साथ दीदी का क्या मतलब ताल्लुक है? इसके साथ तो वो नहीं ये होता है ना। लेकिन वो पूरा का पूरा के मंत्री तो मंच पे चढ़ के कहते हैं कि हम देते हैं भत्ता और नहीं, आप हिंदुओं को वोट मत दीजिए, नहीं भत्ता बंद हो जाएंगे। वो सब पूरा का पूरा साजिद है, वोट लेने के लिए वो कौशल करके रखा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी बोला था 10,000 माद्रासा को, मतलब 10,000 माद्रासा को सरकारी स्वीकृति देंगे, दिया है क्या? एक भी नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल में पूरा माद्रासा में घूर के देख सकते हैं, एक भी नहीं मिला है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा साजिद है, मतलब 2-4 हज़ार रुपया देकर वोट खरीद के रखना चाहती हैं, क्योंकि इन लोगों को माइनॉरिटी में जाके व्यवहार कर सकते हैं। ये सिर्फ व्यवहार के लिए मतलब जनता को ठोकाने के लिए मतलब लेके खेल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए कि ममता बनर्जी अभी जिस दिन उनके पैर में चोट लगी उसी दिन वो मंच से चंडी पाठ के फिर जाके मदरसे पे चादर चढ़ाई। वो तो कहती हैं हम हिंदू मुसलमान समरसता की बात करते हैं इसलिए चादर भी चढ़ा रहे हैं, चंडी पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए देखते हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है? ये वोट का टाइम में नाटक हर बार चलता है ममता दी का, ठीक है। इससे पहले कभी मंदिर मस्जिद लेके कभी राजनीति नहीं हुआ है। सिर्फ ममता दी देख रही है। जो पश्चिम बंगाल में जब उसका सीट जब पश्चिम बंगाल में जब उसका सीट जाने के लिए लगा है ना, जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है, इसीलिए वो मुर्दा उठा रही है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद लेकर मुर्दा उठा रही है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। दादा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं, अभी आप ही बोले कि जो उत्तर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य है, गुजरात है, उसमें जो हिंदू मुसलमान करके योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आप लोगों को मिला है बंगाल में? हाँ, बिल्कुल मिला है। अच्छा। पश्चिम बंगाल का मतलब उज्ज्वला योजना है, जोजना है, मतलब ये जो शौचागार का योजना है वो सब तो हम लोगों को सबको मिला है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये क्या होता है, ममता दी जो क्या कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में ये है ना, बहुत योजना को उन लोग बंद करके रखा है। और जो योजना चालू हो रहा है उसका मतलब एक ही मतलब नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे आता है इंदिरा विकास, मतलब इंदिरा विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है घर के उसको बनाती है, बंगला आवास योजना बना देती है। ऐसे करके नाम परिवर्तन करके बोल रही है हम दे रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, सब केंद्रों से आता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में उन लोग क्या करता है, सब अपना मतलब रिश्तेदारों को बांट देता है। जो ग्राम में पंचायत रहता है, प्रधान रहता है, रिश्तेदार को बांटता है, लेकिन वो दूसरा कोई किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए तो पश्चिम बंगाल का जनता चाहते हैं जो प्रकृत उन्नयन हो, लेकिन वो अपना को नहीं सोचे, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में जितना जनता है सबके बारे में सोचे। अच्छा, तो ये शौचालय मिला है, लेकिन आवास योजना का घर क्यों नहीं मिला आपको? भी हम देख रहे हैं कि घर इसी से बना हुआ नहीं, इसीलिए क्योंकि बीजेपी कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए यहाँ पे नहीं मिल सकता है। सिर्फ टीएमसी करना चाहिए, टीएमसी करना पड़ेगा। उसके बाद में टीएमसी का होकर मतलब जाके झमेला में शामिल होना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, लाठी गुल्ली डंडा के साथ लेकर खेलना पड़ेगा, तब अब मिल सकता है। अब जाके देखिए ना, पश्चिम बंगाल को छोड़ के कहीं भी स्टेट में जाके देखिए, वहाँ पे मतलब माइनॉरिटी मतलब जेल खाना में जाइए, वहाँ पे कम ये है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल का हर जेल खाना में जाकर देखिए माइनॉरिटी ज़्यादा है। क्यों माइनॉरिटी को उकसाया जाता है? हाँ, माइनॉरिटी को उकसा के मतलब झमेला में लगा देती है, लगा के फिर से पीछे से केस देना स्टार्ट करती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा ही तो खेल रही है ममता। मतलब ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों खेल रही है? क्योंकि पता है उन लोगों को, जो माइनॉरिटी तो अनपढ़ होता है, तो पढ़ा लिखा नहीं होता है यार। इन लोगों को पढ़ा लिखा बनाना भी नहीं चाहिए। अगर पढ़ा लिखा बन जाएगा तो हम मेरा होके तो लड़ाई नहीं करेगा ना, यही चाहती है ममता दी। अच्छा दादा, मतलब आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जैसे आप हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, तो क्या ये चीज़ आप अन्य लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं? जैसे आप अभी कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं होता, क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं? बिल्कुल, अब देखिए ना 1.7% जो माइनॉरिटी का जॉब का सेकुलर क्या मतलब यहाँ पे आके रुका है। अब देखिए 2 से भी कम है। पश्चिम बंगाल में 32% माइनॉरिटी होता है। उसके अलावा पौना भी अगर 5% भी होगा तो वहाँ पे जाके रुकना चाहिए, सिर्फ 7-8 करके मतलब होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1.7, क्योंकि माइनॉरिटी को तो पढ़ाना नहीं चाहती है। इन लोगों को चाहती है सिर्फ मतलब सीपीएम ने जैसा गुल्ली डंडा के जैसे लेके खेला, टीएमसी चाहती है इन लोगों को अगर ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी अगर मतलब क्वालिफाई होगा तो इन लोगों को तो जॉब देना पड़ेगा। सिर्फ इन लोगों को वोट बैंक के मतलब हिसाब ने इन लोगों को रखना चाहिए। यही तो चल रही है पश्चिम बंगाल में, और कुछ नहीं। दादा, पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी को कभी ऐसा लगा कि अगर बीजेपी यहाँ जीतेगी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए विकास करेगी या हिंदुओं के लिए काम करेगी, माइनॉरिटीज के लोगों को नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता को मालूम है, अगर पश्चिम बंगाल में अगर एक ही मतलब सिर्फ हिंदू को अगर देखता तो केंद्रों में रह के भी वो देख सकता था। वो पश्चिम बंगाल का जनता को मालूम हो गया, जो यहाँ पे अगर सरकार आएगा
तो ये पूरा सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनका आदर्श नीति के साथ चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है। ममता बनर्जी जो आरोप लगाती हैं वो पूरा का पूरा झूठ है और मतलब नाटक है उसका। अच्छा, अगर अब अंतिम शब्द में हम आपसे ये पूछे कि पूरे माइनॉरिटी बंगाल के आप घूम रहे होंगे, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, तमाम आप रैलियाँ कर रहे हो, बातचीत करते हैं, अगर मैं बात करूं कि पश्चिम बंगाल खासकर नंदीग्राम के माइनॉरिटीज के लोग ज़्यादातर किसे पसंद कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल का माइनॉरिटी तो चाहते हैं जो शुभेंदु अधिकारी को वोट दे के बीजेपी को मतलब पश्चिम बंगाल में सरकार में बैठाए, यही चाहती है। और जैसे जो कुछ लोग ये इमाम भत्ता को लेके और बाकी चीज़ों को लेके मदरसे पे दीदी आती हैं, दादा नहीं आते मदरसे पे, इमाम भत्ता दीदी दादा नहीं देते, इन सब लेके भी कुछ लोग कहते हैं ना कि भत्ता बंद हो जाएगा मदरसे पे, तो कभी दादा आया नहीं, इसलिए हम दादा को क्यों पसंद करें? सुनिए भैया, एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहली बात ये है, मतलब मंच में उठ के हम कुछ बोल दिया इसका मतलब नहीं जो हम कर दिया वो, लेकिन मोदी ये प्रूव करके दिखाया जो मैं मंच में उठ के मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन माइनॉरिटी के लिए उन्नयन करके दिखाता हूँ। लेकिन इसके लिए बोलना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। ममता दी सिर्फ मंच में उठ के बोलने के लिए वो सही है, लेकिन करने के लिए नहीं। उन्नयन करने के लिए बीजेपी सही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना चाहते हैं। माइनॉरिटी समझदार है, हमारा मुसलमान भाई जो है ना वो बहुत समझदार है, उन लोगों को सब मालूम चलता है यार। उन लोगों को पता चल गया जो ममता दीदी जो हम लोगों को लेकर खेल रही है, लेकिन उन लोग खेलने के बारे में क्वेश्चन क्यों उठाया? पहले खेलने के बारे में क्वेश्चन उठाया इसीलिए, वो तो मालूम है ना जो माइनॉरिटी को तो लेकर मैं लोग खेल रहा हूँ, क्योंकि खेलना मेरे लोग को भी आता है, लेकिन उन लोगों का खेला खत्म हो गया। बार पश्चिम बंगाल का जो जनता है ना, माइनॉरिटी मिलकर बार ममता दी के साथ खेलेगा, यही लास्ट मुद्दा है और कुछ नहीं। ठीक है, दादा से भी पूछेंगे, दादा बंगाली में ही बोलिएगा, हिंदी नहीं आती, तो क्या लगता है कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए ममता दीदी कुछ काम की हैं? বয়স্কদের কোনো কিছু করেছে? কিছু করেনি, हाँ? কোনো করেনি মমতা। अच्छा, कोई आपको योजनाओं का लाभ मिला है? जैसे जो औषधि की बात हुई, 5 लाख रुपए का इलाज कभी मुफ्त में होता है? समझा दीजिए। ये স্বাস্থ্য সাথী কার্ড সরকারি ফ্রি পাও? কোনো কিছু ফ্রি? কি কোনো ফ্রি নেই कोनो फ्री नहीं? না। अच्छा, चलिए।